हेलो एवरीवन। इस लॉकडाउन के पीरियड में आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल टॉपिक को कवर करूंगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुडविल इज़ द नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसने सालों साल की मेहनत से बिजनेस को चलाते हुए बाजार में बनाया हुआ है। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वह अपने साथ गुडविल भी लेकर आता है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। पहला है व्हेन द न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली, यानी कि नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को देता है। दूसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज गुडविल इन कैश, यानी नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में लेकर आता है। तीसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज गुडविल इन काइंड, इसका मतलब नया पार्टनर जो है वो गुडविल के लिए कैश के अलावा दूसरी चीजें लेकर आता है। हो सकता है वो अपनी संपत्तियों को लेकर आ जाए। चौथा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल, इसका मतलब नया पार्टनर जो है वो केवल गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर आता है। और पांचवा है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल एट ऑल, यानी कि नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग केस 1 देखते हैं। केस 1 है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली, इसका मतलब जो नया साझेदार है वो गुडविल को निजी रूप में पुराने साझेदारों को देता है, ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे देता है। इसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। ए और बी 2:1 में शेयर करते हैं। नया पार्टनर सी आया है 1/5 शेयर के लिए। सी पेड ₹50,000 प्राइवेटली टू ए एंड बी एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ए और बी जो है वो सी को ए और बी को सी जो है वो गुडविल प्राइवेटली दे रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोगों को सिंपली लिख देना है नो journal entry is required नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने प्राइवेटली दिया है। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। दूसरा केस है हमारा व्हेन द न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी नया पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो पहले के पार्टनर कौन है? पी और क्यू, और 5:3 में शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आर आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। आर ब्रिंग्स ₹60,000 फॉर कैपिटल एंड ₹40,000 फॉर गुडविल। 60,000 कैपिटल के लिए, 40,000 गुडविल के लिए रहा है। पास जर्नल एंट्री। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। हमको यहाँ पर ध्यान में देना है एक चीज़ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर P का सेक्रीफाइस देख लें। P का ओल्ड रेशियो कितना है? P का ओल्ड रेशियो 5:3 रेशियो था, यानी 5/8 हुआ, और माइनस न्यू रेशियो 3:1:1, जिसमें कि जो मिस्टर P हैं उनका 3/5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। $40 एलसीएम लिया, 5 × 5 25, माइनस 8 टाइम्स जाएगा तो 8 3 24। इसका मतलब ये हुआ 1/40। इसी तरह से Q का निकालेंगे। Q का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो था 3/8 माइनस न्यू रेशियो है 1/5, एलसीएम हो गया 40,
5 3 जा 15, 8 टाइम्स जाएगा तो 8, 1 जा 8, 7/40, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 1:7। सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए निकालना है क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला जर्नल एंट्री जो है हम लोगों का जो नया पार्टनर आर आ रहा है वो कैपिटल के लिए भी ला रहा है और गुडविल के लिए भी पैसा ला रहा है। तो पहला एंट्री जो होगा वो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आर कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना ला रहा है 40,000, यानी टोटल कितना हो गया कैश में 1 लाख। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय आर फॉर गुडविल एंड कैपिटल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का 40,000 ला रहा है इसको हम लोग पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। तो एंट्री क्या है हमारा, इसमें एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट यही वाला 40,000 और टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। इस 40,000 को हम लोग जो है वो कैलकुलेट जो किए थे 1:7 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा P में 5,000 और Q में 35,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग द गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय आर ट्रांसफर टू P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 1:7। अब हम लोग केस 3 देखेंगे। केस 3 है व्हेन द न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। मतलब जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं लाकर काइंड में लाता है, यानी कोई अपनी संपत्ति लेकर आ सकता है। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या है, पहली जर्नल एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना हिस्सा कैपिटल का होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में जितना हिस्सा गुडविल का होगा। इसके बाद एज यूजुअल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लिखता है A and B are partners sharing in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share. C brings building 3 lakhs, machine 1,40,000 for his capital and goodwill. तो नया पार्टनर C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए वह बिल्डिंग 3 लाख का और मशीन 1,40,000 का लेकर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल को मिलाकर। तो C's कैपिटल विल बी 3,20,000। C का जो कैपिटल होगा वो 3,20,000 होगा एंड बैलेंस विल बी गुडविल। जो बैलेंस अमाउंट होगा वो गुडविल के लिए मान लिया जाएगा। पास जर्नल एंट्री, इसको अब हम लोग बनाते हैं। तो पहली एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर वो असेट्स के रूप में क्या क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पर ला रहा है वो बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 lakhs। फिर मशीन है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट
1,40,000। 2 C's कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल के लिए उसका अमाउंट कितना है, 3,20,000। बैलेंस हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लोग देखेंगे 3 लाख और 1,40,000, ये हुआ 4,40,000, उसमें से 3,20,000 गया, तो बैलेंस जो बचेगा वो 1,20,000 आएगा। हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ताकि पता चले कि कहाँ से अमाउंट आया। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री एज यूजुअल हम लोग जो करते हैं, ये जो गुडविल का अमाउंट है वो पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000 है और इसको हम लोगों को इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 में। इसका मतलब हो जाएगा 72,000 और 48,000। इसके बाद अब हम लोग केस 4 देखेंगे। केस 4 में है when the new partner brings only part of his share of goodwill। इसका मतलब न्यू पार्टनर जो है वो अपने कुल गुडविल का केवल कुछ हिस्सा लेकर आता है। तो इसके लिए एंट्री होगा नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल का पैसा लाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना अमाउंट वो गुडविल का लेकर आएगा। दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितना पैसा वो गुडविल के लिए लाया होगा उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तीसरी एंट्री जितना पैसा गुडविल का नहीं लाया होगा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने नोट मेंशन कर दिया है कि हम लोग पहला क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन एंट्री 2 and 3। हम लोग चाहें तो दूसरी और तीसरी एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉमन है। दूसरा नोट मैंने यूज़ किया है यूज़ करेंट अकाउंट इफ़ कैपिटल इज़ फिक्स्ड। जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने ये कैपिटल अकाउंट यूज़ किया है, यदि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो कि कैपिटल फिक्स हो, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है A and B share in the ratio of 5:3। They admit C for 1/10th share which he acquires from A and B in the ratio of 3:2। ये जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। C brings ₹80,000 for capital and could bring only ₹40,000 for goodwill out of his share of 70,000। यानी C जो है वो 80,000 कैपिटल के ला रहा है और गुडविल के लिए उसे कुल मिलाकर लाने थे 70,000, लेकिन वो ला पाया केवल 40,000। यानी कितना नहीं ला पाया, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो हम देखेंगे कि 30,000 नहीं ला पाया। तो जैसा कि मैंने एंट्री बतलाई थी उसके अनुसार अब चलते हैं। पहला एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, यहाँ पर सी है, सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट कितना गुडविल कैपिटल का पैसा लाया, 80,000। कितना गुडविल के लिए पैसा लाया उसको हम लोग लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो केवल 40,000 ला पाया। तो 80,000 कैपिटल के लिए और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, यानी कुल अमाउंट हो गया 1,20,000। ये हमने कैश में लिख दिया। दूसरी एंट्री, ये प्रीमियम का अमाउंट जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 40,000 टू ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इसको हम लोगों को डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा 16,000। तीसरा एंट्री जो है ये उस पार्ट के लिए है जो गुडविल का वो नहीं ला पाया। तो हमने देखा कि 70 में से 40 वो लाया, 30,000 यानी कि नहीं लाया है। उसके लिए हमारी एंट्री है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यानी एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी में वो पोर्शन हो जाएगा जो वो गुडविल का नहीं लाया, वो 30,000 है, और इस 30,000 को भी इनके बीच में 3:2 रेशियो में बांट देंगे। तो हो जाएगा 18,000 और 12,000। तो ये हमारा जो है केस 4 ख़त्म होता है। अब हम लोग केस नंबर 5 देखेंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर गुडविल में हिस्सा लाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जर्नल एंट्री तो करते हैं। पहली, फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल, कैपिटल वो जो लाएगा उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके गुडविल के शेयर के लिए, हालांकि वो कैश में नहीं ला रहा है इसलिए इसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ध्यान देने वाली बातें होंगी। पहला कि अगर कैपिटल फिक्स है तो हम लोग करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, और डेबिट गेनिंग पार्टनर इफ़ एनी ओल्ड पार्टनर गेन्स, यदि किसी नए पार्टनर के आने से किसी ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस की जगह गेन हो जाए तो उसको भी हम लोग डेबिट करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी एडमिट्स फॉर 1/3 शेयर। 3:2 में ए और बी साझेदार हैं, सी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ही ब्रिंग्स ₹10,000 एज कैपिटल बट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग ₹30,000 फॉर गुडविल। पास जर्नल एंट्री। कैपिटल के लिए तो वो 10,000 लेकर आ रहा है, लेकिन जो उसे 30,000 रुपये गुडविल के लिए लाने थे वो इस स्थिति में नहीं है, इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग, लाने की स्थिति में नहीं है। तो जैसा कि मैंने ऊपर एंट्रीज बदलाई उसके अनुसार इसमें हम लोगों को 2 जर्नल एंट्री करनी है। तो करेंगे हम लोग। पहला जो होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी कैपिटल के लिए कितना लेकर आ रहा है? 10,000। तो पहला एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। दूसरा, चूंकि वो गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं ला रहा है लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री होनी है, तो इसका एंट्री होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पर न्यू पार्टनर है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी है ना, तो टू एज कैपिटल अकाउंट
ऑटो 20 कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे उसके गुडविल का हिस्सा कितना था, 30,000, जो वो नहीं ला पाया, उसी को यहाँ पर शामिल करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट में 30,000 और ए और बी के बीच में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेंगे। चूँकि यहाँ पर उनको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा ये स्पष्ट नहीं है, केवल नए पार्टनर का नया हिस्सा दिया गया है, इसलिए जो पुराना रेशो है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो हुआ, यानी 3:2। तो 30,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे, यानी 18,000 और 12,000। आशा करता हूँ कि आप सभी को गुडविल का ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।